Hello everyone. Today we will discuss topic protein and fat. In our last video we discussed about what is food and carbohydrate and presence of starch. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, फैट और जो भी आपके लास्ट ईयर में सीटेड क्वेश्चंस आए थे वो, और या इन टॉपिक से जितने भी आपके सीटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है. जो आपकी लास्ट वीडियो में आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे जिसके अंदर आपके मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने डिस्कस किए थे. प्रोटीन जो होता है वो आपका होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मेड अप ऑफ होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. जो प्रोटीन होता है वो प्ले करता है वाइटल रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. मतलब जो प्रोटीन होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये आपका प्रोटीन का एडवांटेज आप ले सकते हो. प्रोटीन हमारी बॉडी में इसलिए रिक्वायर्ड होता है. देन आपका सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं वो देखेंगे. हमें प्रोटीन दो जगह से मिलते हैं. पहला वेजिटेबल, दूसरा एनिमल्स. वेजिटेबल से, जैसे कि आप जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाते हो, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, आपको प्रोटीन वहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है. देन आपका एनिमल से जैसे कि आपका एग, मिल्क आपका, एंड देन मीट. तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. अब हम डिस्कस करेंगे डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. मतलब कि हमें जब भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी किन किन डिसीज से सफ़र कर सकती है. प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें दो डिसीज हमारी बॉडी सफ़र करती है. पहला है आपका क्वाशियोकोर, दूसरा है आपका मेरस्मस. अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे. इसका जो मेन सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज़ का वो होता है आपका स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि जब प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पाया जाता तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं ले पाती, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ग्रोथ अटेन नहीं कर पाती. तो ये होती है आपकी स्टंटेड ग्रोथ. देन आपका होता है स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर. मतलब आपके फेस पर स्वेलिंग दिखेगी या जो आपके बालों का कलर चेंज होने लग जाएगा या कलर चेंज हो जाएगा. अब सेकंड डिस्कस करेंगे मेरस्मस. मेरस्मस जो है वो अकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन चिल्ड्रन. मतलब ये डिसीज आपको प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की भी वजह से हो सकती है. चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज बिकेम वेरी लिन एंड थिन. जो भी चाइल्ड इस डिसीज से सफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुबला और पतला हो जाता है. जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो दो चिल्ड्रंस हैं. ये वाला जो है वो आपका फर्स्ट डिसीज से सफ़र्ड है विच इज़ क्वाशियोकोर. दूसरा जो है वो आपका मेरस्मस से सफ़र है. इसकी बॉडी में आप देख रहे हो इसकी बॉडी की स्टंटेड ग्रोथ है. इसके फेस भी स्वेल दिख रही है, इसकी बॉडी भी स्वेल दिख रही है और इसके जो हेयर्स का कलर है वो भी डिफरेंट है. और जो ये मेरस्मस डिसीज से बेबी सफ़र है इसको आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा लिन है और थिन है. नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट फॉर प्रोटीन. जो आपके ये स्टार्च है या फिर प्रोटीन है या फिर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फैट, इनके ना टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टेस्ट से डायरेक्टली बन जाते हैं. तो अब हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन का टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फूड आइटम लेते हैं जिसका हम पेस्ट बना लेते हैं. मेक पेस्ट ऑफ योर फूड आइटम्स. अब इसके अंदर हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे और आफ्टर दैट हम 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4. फिर उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा करेंगे विच इज NaOH इन इट. अगर आपका वॉयलेट कलर अपीयर हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंस है. तो ये है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका फैट जो है वो आपका एक्ट करता है एज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. जैसे कि आप अपने जो भी व्हीकल्स हैं के अंदर फ्यूल डालते हो ताकि आपकी गाड़ी चल सके, सेम एज इट इज जो भी आपको एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है फैट. ठीक है, फैट एज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. Some amount of fat generates more than double the energy that is supplied by carbohydrate. मतलब कुछ फैट ऐसे होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो है वो जनरेट करते हैं डबल एनर्जी जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उससे भी डबल हमें फैट हमें प्रोवाइड करते हैं.
अब जो सेकेंड पॉइंट है ये है आपका, दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन इन द बॉडी। मतलब फैट्स हमारी बॉडी में इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ विटामिन का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सके, और जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। ये जो है आपका एडिपोज टिश्यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे मतलब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि फैट जो है वो स्टोर्ड कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, तो उसका आंसर होगा आपका एडिपोज टिश्यू। नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ फैट, कि हमें फैट कहाँ से मिलता है। फैट कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ह्यूमन बीइंग को हमें कहाँ से मिलता है फैट, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। अब हम देखते हैं कि एनिमल से कैसे मिलता है और हमें प्लांट से कैसे मिलता है। एनिमल से हमें थ्रू घी एंड बटर मिलता है, और प्लांट से हमें ग्राउंडनट ऑयल्स जो आप यूज करते हो उससे मिलता है। तो यहाँ से इन चीज़ों से हमें जो है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें फैट प्रोवाइड होता है। अब डिसीज कॉज्ड बाय फैट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि कैसे जो है वो डिसीज कॉज्ड होती है। जब भी हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा या हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो ये दो डिसीजेज हमें कॉज हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ फैट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगेन वही टेस्ट ऑफ फैट के बारे में, कि टेस्ट ऑफ फैट इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका टेस्ट कैसे कर सकते हैं आप फैट का। इसके लिए क्या करोगे आप, आप टेक food items in which fat is present, take small quantity of food and wrap it with a piece of paper and crush it. Oily patches will appear that show the presence of fat. मतलब कि आप फूड आइटम लोगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, उसको एक पीस ऑफ पेपर के अंदर रैप कर लोगे और उसको क्रश कर लोगे। जब आपको उस पेपर के ऊपर अगर ऑयली पैचेस दिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो ये आपका टेस्ट ऑफ फैट है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी है। अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें से सीटेट में आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके इससे डायरेक्ट मैंने खुद बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, इन ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है। ए एडिपोज टिश्यू, बी लीवर सेल, सी एपिडर्मल सेल, और डी एपिथेलियल सेल। हमारी बॉडी के अंदर फैट किस में स्टोर्ड होता है, हमने अभी ऊपर ही फैट टॉपिक में पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, स्टोर्ड होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड वन इज मदर्स मिल्क इज प्रेफर्ड मिल्क बिकॉज इट कंटेन। जो मदर मिल्क होता है वो प्रेफर्ड मिल्क होता है। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्या कंटेन करता है वो अंदर। आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट भी ये पॉलिसी करती है कि 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाया जाए। क्योंकि उसमें प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फैट, मिनरल्स, वो प्रॉपर परफेक्ट डाइट होती है फॉर अ चाइल्ड। तो इसलिए हम मदर मिल्क को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है या फिर बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है या बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, या फिर लेस फैट होता है लेस लिपिड होता है, या फिर लेस फैट मोर लिपिड होता है, या फिर मोर फैट और लेस लिपिड होता है। तो जो हमारा मदर मिल्क होता है वो लेस फैट और लेस लिपिड होता है, इसलिए ये मोस्ट प्रेफर्ड मिल्क होता है फॉर अ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पार्ट, फैट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो फैट होता है वो क्या सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? यस, होता है। फैट कैन ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। नहीं, हमने ऊपर ही डिस्कस करा था कि जो फैट है वो हमें प्लांट और एनिमल दोनों से पाए जाते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट रॉन्ग है। देन एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट इन डाइट मे लेड टू हार्ट अटैक। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट हो जा रहा है तो क्या आपकी बॉडी जो है वो हार्ट अटैक होगा उसको? तो यस, हमने उसकी डिसीज में पढ़ा था कि होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए और सी, ये दोनों आपका करेक्ट है। इफ यू ऑल like my video, please like, subscribe my channel. I hope आप सबको पसंद आया होगा। Thank you everyone.